प्रदेश के मेरठ से जैश का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद जफर इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने इसे पकड़ा है। बिहार के पूर्णिया का रहने वाला है जफर और 6 साल से जैश ए मोहम्मद के संपर्क में था। चंदे का पैसा पाकिस्तान भेजने का इस पर आरोप लगा है। मसूद अजहर की तकरीरें शेयर करता था। ये पाकिस्तानी जिहादी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। यूपी एटीएस ने मेरठ से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोप यह है कि वो मस्जिदों के नाम पर चंदा वसूली का काम करता था और उसे पाकिस्तान भेज दिया करता था। गिरफ्तार आतंकी की पहचान मोहम्मद जफर पुत्र मोहम्मद जहीर के रूप में हुई है और ये बिहार के पूर्णिया जिले के मीरगंज का निवासी है और इसकी उम्र 24 साल की बताई जा रही है। यूपी एटीएस के मुताबिक जफर पिछले 6 सालों से पाकिस्तान में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए ये काम कर रहा था। लेकिन जब अब यूपी एटीएस ने ये कार्रवाई की, इसके बाद अब एक एक करके जो पढ़ते हैं इसे लेकर खुलती हुई नजर आ रही हैं। बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा भी जा रहा है। ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी आतंकी की तस्वीर है जो चंदे के नाम पर वसूली करता था मस्जिदों से और उसके बाद उसे पाकिस्तान भेजा जाता था। मसूद अजहर का हिमायती ये खुद को बताता था। अब यूपी एटीएस की ओर से जब कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है, इस पर एक एक करके कई अहम खुलासे भी होते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 6 साल से ये संपर्क में था आतंकी संगठन के। संजय त्यागी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय, यूपी एटीएस इस आरोपी के बारे में कैसे जानकारियां इकट्ठा कर पाई और कैसे इस तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हुई है? जी, बात करें तो एटीएस की बात करें तो एटीएस काफी लंबे समय से इस आतंकवादी के पीछे लगी हुई थी। लेकिन अगर बात करें तो काफी लंबे समय से ये आतंकवादी हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव शेरपुर कुरैशिया में मस्जिद के अंदर छिपा हुआ था, जहां से ये मस्जिदों के और मदरसों के नाम पर चंदा इकट्ठा करता था और चंदा इकट्ठा करने के बाद जो जैसे मोहम्मद है उसके आतंकवादी संगठनों को ये चंदा पहुंचाता था। ऐसे में अगर बात करें तो काफी लंबे समय से इसका ये जो वो मुहिम थी वो काफी लंबे समय से चल रही थी। ऐसे में ये आतंकवादी लगातार चंदा इकट्ठा करता था और कई व्हाट्सएप ग्रुप से भी ये जुड़ा था और यूपीआई से भी इसने कई बार आतंकियों को जो पैसा है वो ट्रांसफर किया है। एटीएस ने इसकी काफी लंबे समय से रेकी कर रही थी और उसके बाद में इसको अरेस्ट कर लिया गया और करने के बाद एटीएस इसको लखनऊ ले गई। अब ऐसे में अगर बात करें तो मस्जिद में काफी लंबे समय से ये आतंकी छिपा हुआ था। जी, लेकिन संजय, ये बिहार का रहने वाला था, मेरठ में क्या कर रहा था, कब से रह रहा था और इसकी मंशा क्या थी, इसका मकसद क्या था? क्या अब तक जांच में कोई खुलासा हो पाया है? अभी इसके जो जांच है वो सभी जांचों के तथ्य उठाए जा रहे हैं। उन्हीं के आधार पर पता चलेगा कि इसका जो मंसूबा था वो क्या था। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी बात अगर बता दें तो इसका मंसूबा ये था कि ये आतंकवादियों के लिए जो चंदा था वो इकट्ठा किया करता था। जैसे कि मस्जिदों के नाम पर चंदा हुआ या फिर मदरसों के नाम पर लगातार चंदा इकट्ठा किया जाता था और फिर चंदे को इकट्ठा करने के बाद आतंकवादियों को ट्रांसफर करता था। ऐसे में कई जो पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप है उनसे भी इसके तार जुड़े हुए हैं, जो सभी इस समय सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे में अगर बात करें पाकिस्तानी आतंकवादी को जो सपोर्ट कर रहा है, जो इस तरीके का चंदा भेज रहा है, इस तरीके के पैसे इकट्ठे करता है, वो हापुड़ जैसे छोटे शहर में, और उससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि हापुड़ का जो बहादुरगढ़ है वो एक छोटा सा कस्बा है। छोटे से कस्बे के गांव के अंदर ये छुपा हुआ था। सबसे बड़ी बात है कि इन्हें इस तरीके की शरण सबसे दे दी जाती है जहां ये आराम से काफी लंबे लंबे समय तक छिपकर रह जाते हैं। लेकिन इस समय अगर बात करें तो पुलिस इतनी मुस्तैद हो चुकी है, एटीएस इतनी मुस्तैद हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं आताल पाताल से भी इनको ढूंढकर निकाल लाती है। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर ये आतंकी संगठन के साथ 6 साल से जुड़ा हुआ था, अब इसका कनेक्शन कैसे जैसे मोहम्मद के आतंकी संगठन से बना, कैसे उस तक वो पहुंचा और क्या ये अकेले चंदा इकट्ठा करने का काम करता था या फिर और भी अब कई लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं? क्या इस दिशा में भी जांच हो रही है संजय?
इस दिशा में भी अभी जांच चल रही है, क्योंकि इसके साथ कई लोगों को और भी अरेस्ट किया गया है। ऐसे में अगर बात करें तो ये जो जैसे मोहम्मद के भड़काऊ भाषण है उनको सुना करता था, उनके भाषणों में भी कई बार ये उसके साथ देखा भी गया है, और इसी तरीके की वीडियो वगैरह भी लोगों को शेयर करता था और लोगों को उकसाया भी करता था। इसके अगर बात करें तो लोगों को इसका उकसाने का काम होता था कि आप जिहाद की तरफ जुड़ें और जिहाद के से ये सीखें, और लगातार उनको इस तरीके से भी उकसाया करता था कि जो आतंकवादी हैं वो इस समय जिहाद की तरफ चल रहे हैं। और अगर बात करें तो जितना भी इसका काम होता था, जितने भी इसके संपर्क में लोग आते थे, उनको ये उकसाने का काम करता था और बड़े प्यार से उनसे चंदा ऐंठने का जो काम था वो सबसे बड़ा था। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान के अंदर से पैसा एकत्रित करना और एकत्रित करने के बाद जो आतंकी संगठन है उनको भेजना। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई वगैरह द्वारा इसका जो ट्रांसफर था वो पाकिस्तान चल रहा था, लेकिन एटीएस ने समय रहते हुए इन चीजों को खंगाल लिया और खंगालने के बाद इसको अरेस्ट कर लिया। ऐसे में अगर बात करें तो देश में और भी इस तरीके के लोग छिपे हो सकते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए तो इनके तार बहुत ज्यादा फैले हुए हैं और लगातार ये कोशिश ये करते हैं कि हम जितने से जितने लोगों के संपर्क में आएंगे और उन्हें अपने जैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इनके भड़काने में जो युवा है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसकी भी अगर उम्र की बात करें तो इसकी उम्र भी महज 24 साल के आसपास बताई जा रही है और बिहार का रहने वाला ये बताया जा रहा है। ऐसे में 24 साल के जो युवक होते हैं, 15 साल के युवक होते हैं, 20 साल के युवक, तो इस तरीके के बहकावे में जल्दी से आ जाते हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात होती है इनके अंदर भड़काने वाली वो होती है 72 हूर, क्योंकि इन्हें जीते जी 72 हूरें मिल नहीं पाती, मरने के बाद इन्हें 72 हूरों का सबसे ज्यादा ख्वाहिश होती है। तो इस वजह से ये जो 72 हूरों के चक्कर में आकर अपना देश का सबका इस समय सबसे बड़ा जो नुकसान करते हैं, उस नुकसान को करने के लिए ये हमेशा तत्पर रहते हैं। जी तो क्या ये जांच हुई है संजय कि जो बैंक डिटेल्स हैं या फिर वित्तीय लेन देन जो ये करता था, क्या इस दिशा में भी इस वक्त पुलिस जांच कर रही है? दूसरा ये भी बताइएगा, जो आपने बताया कि लोगों के ब्रेन वॉश करने का भी काम ये कर रहा था, कितने लोगों का इसने ब्रेन वॉश किया है, कितने लोगों का माइंड इसने डाइवर्ट किया है? क्या ये आंकड़ा अब तक सामने आया है? कि अगर बात करें तो अभी आंकड़ा खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है, इसके पीछे सभी की जांच चल रही है। और ऐसे में अगर इसके अकाउंट की बात करें तो अकाउंट को एटीएस द्वारा तरीके से खंगाला जा रहा है और एक एक पहलू को देखा जा रहा है कि अब तक ये यूपीआई द्वारा कितना पैसा पाकिस्तान पहुंचा चुका है। लेकिन ऐसे में बात करें तो जितने भी युवा या लोग इसके संपर्क में आते थे सभी का माइंड ये वॉश करता था। और ऐसे में बात करें तो सबसे ज्यादा इसको जो चिंता रहती थी वो आतंकवाद की चिंता रहती थी, और आतंकवाद के लिए ये हमेशा मरने और मारने के लिए भी तैयार रहता था। और ऐसे में बात करें तो वो मस्जिद जो इसको शरण दे रही थी, तो जाहिर सी बात है तो वो कहीं ना कहीं वो भी इस काम को कर रहे हैं, वो भी इस तरीके के आतंकवादियों को पहले से शरण देते आए होंगे। हापुड़ की अगर बात करें तो हापुड़ का ये पहला मामला ऐसा नहीं है कि जहां पर छुपे हुए आतंकवादियों को शहद देने वाले मिले हों। हापुड़ में इससे पहले भी कई बार मिल चुके हैं। पीछे की अगर बात करें तो बांग्लादेशी महिला थी जो लगभग कई महीने तक हापुड़ में छुपकर रही थी, उसका भी बाद में एटीसी पुलिस द्वारा खुलासा किया गया था। ऐसे में अगर बात करें कई बार लकवे का मामला सामने आया है। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिएगा और आगे जो भी जानकारी आएगी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत